नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज आप लोग देखेंगे क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप लोग को पढ़ना था सी प्लस प्लस और पाइथन। ठीक है, तो उसके लिए आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और आपको अमन सर पढ़ाने वाले हैं सारा इंट्रोडक्शन, और सी प्लस प्लस का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को यहाँ पर पढ़ाएंगे अमन सर। मैं बता दूं कि आपका बहुत सारा सवाल था कि कौन सा सिलेबस होगा, क्या कंटेंट होगा। ठीक है, तो वो सारा यहाँ पर जो है अमन सर आपको क्लियर किए हैं अच्छे तरीके से कि यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, किस तरह से आपके बोर्ड में जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, ये सारा चीज़ आपको अमन सर क्लियर किए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। एंड आप लोग को जो है इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है फटाफट से। ठीक है, और इसी तरह से आपको सीरीज़ मिलते रहेगा, एक बैक टू बैक आपको जो है सारे सीरीज़ जो है मिलती रहेंगे। आपको प्लेलिस्ट को क्या करना है, पिन कर लेना है ताकि आपको जो है एक भी जो वीडियो है मिस ना हो। ठीक है, तो आप इसको जो है पिन कर लीजिएगा। ठीक है, जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पाइथन के क्वेश्चंस आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में या सी प्लस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो आज इस वीडियो के थ्रू आज इस डाउट को क्लियर करेंगे और एक्चुअल सिलेबस जानेंगे, जहाँ पे सी प्लस प्लस कितना कितना पोर्शन आ रहा है और पाइथन कितना पोर्शन आ रहा है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन का आंसर पहले हम दे दें कि पाइथन और सी प्लस प्लस में मेजर पोर्शन 70% आपका सी प्लस प्लस से आ सकता आएगा, और जो 30% आपका एग्जाम में आएगा वो पाइथन रिलेटेड आएगा। पाइथन का आपको फंडामेंटल्स तो जानना ही पड़ेगा। बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो मैक्सिमम इस तरीके से सेट किया गया है कि आपका 70% उसमें से सी प्लस प्लस को आपको पढ़ना पड़ेगा और पाइथन, मतलब आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हुआ कि एक पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है या सी प्लस प्लस, तो आपको दोनों पढ़ना है, पाइथन भी और सी प्लस प्लस भी। तो अब आता है क्वेश्चन कि तो सर सिलेबस क्या होगा इसका, पाइथन का सिलेबस क्या होगा और सी प्लस प्लस का सिलेबस क्या होगा। तो थोड़ा रुको, वो भी देखेंगे एक एक करके, उसको भी देखते हैं। चलो, पाइथन का सिलेबस क्या होगा और सी प्लस प्लस का सिलेबस क्या है, पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलो चलते हैं फर्स्ट। टोटल हमारे टोटल हमारे होंगे 12 यूनिट्स, जिसमें कि पहला यूनिट में हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहले जानना है कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स इसमें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं वो सब पढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं उसी में आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ रहे होंगे, फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में, कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स, बेसिकली ऑर्गेनाइज किस तरह से होता है एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम्स, उसके बारे में फर्स्ट यूनिट इसी के बारे में है, बेसिक एकदम। उसके बाद आते हैं सेकंड में। सेकंड जैसे कि हमारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पेपर है ना, तो प्रोग्रामिंग को जानना जरूरी है ना कि प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी क्या है। जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, मॉड्यूलर अप्रोच, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रॉब्लम को एक सॉल्व करते हैं ना, उसके थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम हो गया। मान लो एक बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, बैंक को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो एक प्रोग्राम बना है जिसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर बना, और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, बैंक का पूरा मैनेजमेंट देखता है, रिक्रूटमेंट से लेके कितना बैंक में अभी अमाउंट क्रेडिटेड है, अभी सेविंग्स में अकाउंट में कितने हैं, फिर डेबिट में क्या जा रहा है, उसके बाद ये सब ओवर एंड ऑल पूरा एक्सपेंसेस कितने जा रहे हैं, सैलरीज में क्या आ रहा है, फिर लोन्स में क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये सब सारा कुछ से रिलेटेड एक प्रोग्राम बना दिए। तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, तो वो सब बेसिक चीज सीखेंगे। अब जब बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग हम लोग जान ही गए, ठीक है, तब आते हैं नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट में बताया गया है, हमारे नेक्स्ट यूनिट में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग तो पढ़ लिया, प्रोग्रामिंग है क्या वो सब जानेंगे, और जिस लैंग्वेज को हम लोग यूज करेंगे वो है सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में क्या करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड एकदम बेसिक। उसके बाद डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट उसका पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस इसमें पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में। आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में फिर प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, बेसिक्स तो जान गए। अब प्रोग्रामिंग इसमें कैसे करेंगे, इफ एल्स, फ्लो कंट्रोल्स का यूज करेंगे,
फिर इंट्रोडक्शन टू यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड इट्स रिक्वायरमेंट, यूजर अपने से किस तरह से फंक्शंस डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो सब। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जैसे एक एक करके लेक्चर्स लेके आएंगे ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा माइंड को मतलब लग रहा होगा कि क्या है ये, जादू टाइप का, कि बारी बारी थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारा कुछ सिंपल है, बस पढ़ने का देर है। आगे आते हैं। अब है स्ट्रक्चर, एरे, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे स्ट्रक्चर। ये सब बेसिकली क्यों पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन माइंड में आ सकता है ये सब, सर ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। बेसिक, देखो अगर बड़ा काम करना है ना आपको, तो छोटे 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 काम से वो एक बड़ा काम होता है। ठीक है, तो ये छोटे 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 काम हम लोग सीख रहे हैं अभी। छोटे छोटे चीज, एरे के बारे में सीखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, लिंक लिस्ट के बारे में सीखेंगे। ये सब छोटे छोटे जो चीज सीख रहे हैं ना, उसी पार्ट्स को, जैसे एक पजल होता है, पजल का छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सारा एक एक पीस को सही जगह में प्लेस करके, उसके बाद जो एक लास्ट में एक पिक्चर आता है वो, तो जो लास्ट में एक पिक्चर आएगा वो है हमारा एक प्रोग्राम। और ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक पजल पजल के पीसेस है जो हम लोग यूज करेंगे बाद में उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया बेसिक इतना। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यूनिट है बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। ये थोड़ा सा बाउंस करता है बच्चों के दिमाग से थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा ही टफ कॉन्सेप्ट ये नहीं है। मतलब आपको थोड़ा सा अगर समझोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे साइड से, थोड़ा सा मेहनत करोगे इस टॉपिक पे, तो हो जाएगा ये। बहुत ही बच्चों को टफ लगता है, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ टफ नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में पढ़ लिए, तो आपको C++ में फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो आपको कहीं फिर C++ में प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है, और फिर ये, तो आप मतलब C++ में ना इंटरमीडिएट लेवल तक तो पहुंच गए हो। उसके बाद एडवांस में जाना तो आपको प्रोग्राम तो करना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, डेटा फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, टेक्स्ट फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अब जो हम लोग ऊपर पढ़ते हैं वो, पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है यूनिट 6, डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा किस टाइप में स्टोर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर। फिर क्यूज, एरेज एंड लिंक्स, इम्प्लीमेंटेशन उसका देख रहे होंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL, उसके बाद हम लोग खुद का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे वहां पे हम लोग टेबल्स क्रिएट कर रहे होंगे, टेबल्स में डेटा डाल रहे होंगे, डेटा को फिर एक्सेस कर रहे होंगे, फिर डेटा को मॉडिफाई कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे। ये सब चीज हम लोग कर रहे होंगे थ्रू SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या पढ़ रहे होंगे, जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग SQL, फिर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसको बोला जाता है। डेटा टाइप्स पढ़ रहे होंगे, नंबर, डेसिमल, कैरेक्टर, वार्कर, वार्कर टू, और डेट। उसके बाद SQL कमांड्स पढ़ रहे होंगे, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, जैसे अभी बताया ना, टेबल्स के में काम करेंगे। इसमें बेसिकली टेबल्स पे ही काम होता है। क्रिएट करेंगे टेबल को, ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप मतलब डिलीट, ऑल्टर करेंगे टेबल को, अपडेट करेंगे, सेट, इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट, डिस्टिंक्ट। ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ते होंगे SQL में 1 by 1, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा हर एक लेक्चर इससे पहले। ठीक है, आते हैं आप, इतना कुछ तो पढ़ नहीं हम लोग C++ में। उसके बाद हम लोग एक अपना डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट हम लोग देख लिए। उसके बाद आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में पढ़ लिए। अब आते हैं नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या होता है। अभी जिस माध्यम से आपसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो आप डेटा के थ्रू, ये नेटवर्क्स के थ्रू ही ना आपसे हम बात कर पा रहे हैं। भले ही ये वीडियो यूट्यूब पे है, लेकिन इस वीडियो को अपलोड हम कैसे किए, इंटरनेट लगा ना, तो वो भी नेटवर्क था ना। एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग हम पढ़ रहे होंगे, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे होंगे, BPS, KBPS, MBPS, GBPS, TBPS। तो अभी ये सब क्या है, इंटरनेट का स्पीड ही है ना। ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ रहे होंगे, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कभी कभी हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन इतना बोरिंग है नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये सब। अगर आप जिस दुनिया में रह रहे हो उसके बारे में जानोगे नहीं, आप यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब किस पे प्लेटफॉर्म पे है प्रॉपर, वो भी कहीं होस्टेड है ना गूगल के सर्वर्स पे। ठीक है, वो कहाँ किस तरह किसके थ्रू आपके पास आ रहा है, नेटवर्क के थ्रू ही आ रहा है ना आपके फोन पे। और जिस डेटा से आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो वो भी तो नेटवर्क पे ही है। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, कि फाइल ट्रांसफर अगर कर रहे हैं तो उसमें प्रोटोकॉल्स क्या है। प्रोटोकॉल्स बेसिकली नियम होते हैं। ठीक है, किन किन नियमों से आप मैसेज कैसे भेज रहे हो, फाइल्स कैसे भेज रहे हो, वो सब।
SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब। फिर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, 1G के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा 2G के बारे में जान लेंगे, थोड़ा सा 3G 4G, अभी तो 5G आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलो यहाँ तक से सीख लिया। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं बुलियन एल्जेब्रा में, ठीक है। यहाँ तक हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग तो पढ़ लिया। बुलियन एल्जेब्रा आते हैं अब यहाँ पे आपका डाउट सॉल्व होगा। अभी तक तो सी प्लस का पोर्शन पढ़ रहे थे। सी प्लस का पोर्शन कितना था? टोटल 7 चैप्टर्स था आपके सी प्लस में, 7 और 6 चैप्टर्स था आपके सी प्लस से रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर तक। अब आते हैं पाइथन। पाइथन यहाँ से शुरू होता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1। पाइथन, यहाँ पे बेसिकली पाइथन के ही बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स, पाइथन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम उसमें हम लोग लिख रहे होंगे। डेटा टाइप्स का, पाइथन में डेटा टाइप्स किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। फिर एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट टाइप्स, कन्वर्जन एंड इनपुट्स, ये सब एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटा है सिलेबस, ज़्यादा नहीं है। लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इतना टाइप का लिस्ट होता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। डिक्शनरी, टपल्स, यही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 2 है ना, फिर चैप्टर 12 भी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। फंक्शंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे, पाइथन के फंक्शंस, पाइथन का एक्सेप्शनल हैंडलिंग वगैरह पढ़ेंगे। टेक्स्ट फाइल को हैंडल कैसे करता है, CSV फाइल को हैंडल कैसे करता है, बाइनरी फाइल। फिर आगे डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में किस तरह से होता है, वो सब पढ़ रहे होंगे। अब देखो, हम लोग नेटवर्क ऊपर में पढ़ लिए थे, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज वगैरह देख लिए थे। उसके ऊपर डेटा स्ट्रक्चर तक ही आपका सी प्लस था। 6 चैप्टर प्रॉपर आपका सी प्लस है, और 2 चैप्टर आपका यहाँ पे पाइथन के बारे में। और जो ये लास्ट चैप्टर है, यूनिट 12, दैट इज अबाउट सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। अब इसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे, साइबर क्राइम्स, डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में। बेसिकली अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के दौर में सेफ कैसे रखना है इन फ्रॉड से, और बेसिक बेसिक राइट्स आपको जानना पड़ेगा। और जिस जिस चीज को आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग के बारे में जाने, नेटवर्क्स के बारे में जाने, तो ये सब चीज जो नॉलेज है ना, वो आप अच्छे डायरेक्शन में यूज कर पाओ, इसलिए ये चैप्टर रखा गया। अब समझे? चलो, बेसिक साइबर क्राइम्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी, मालवेयर्स के बारे में, वायरस, ट्रोजन और एडवेयर्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, IT एक्ट के बारे में, इंडिया का IT एक्ट पढ़ेंगे। अब आते हैं यहाँ तक का हमारा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। तो इतना अगर सिलेबस अगर कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपका सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा 100%, मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी इस पे। कंप्यूटर साइंस में आपका 100% तैयारी गारंटीड है। अरे गायब हो गया? गायब नहीं होगा, तैयारी अच्छे से तैयारी करोगे तो गायब नहीं होगा, ठीक है। 100% तैयारी करेंगे, ठीक है। सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और चलते रहना। देखो हुआ क्या है ना, अब एक डाउट आएगा कि क्यों ऐसा किया है। एक क्वेश्चन तो आ सकता है ना कि सर, पाइथन और C++ एक साथ क्यों दे दिया है, क्यों क्यों ना दे वो। C++ जितना पोर्शन दिया है ना, वो जितना आपको पढ़ना है, वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है। पाइथन अभी न्यू आया है। तो बिहार बोर्ड जो सिलेबस सेट किया है ना, जो भी बहुत अच्छा सेट किया है, उसको पाइथन आपको न्यू भी बताना है, उसको नई नई चीजें भी बताना है, ठीक है। और उनको पुराना भी चीज बताना है। मेट N फॉर न्यू हम लिख देते हैं, ठीक है। और फिर उनको पुराना भी बताना है। तो आपको अगर पुराना और नया दोनों के बारे में नॉलेज हो, तो क्या आप फ्यूचर में जाके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे? कहीं भी होगे तो आपको दोनों चीज के बारे में नॉलेज है ना। बिहार बोर्ड का C+ के बारे में नॉलेज है, और इधर फिर पाइथन के बारे में भी नॉलेज है। तो जो बच्चा अगर CBSE से पढ़ा है और सिर्फ एक चीज से पढ़ रहा है, या तो C+ पढ़ रहा है या तो आपका पाइथन पढ़ रहा है, तो उसको एक ही का नॉलेज होगा प्रॉपर। लेकिन आपको क्या है, आपको दोनों का नॉलेज यहाँ पे दे रहा है। तो आप जैसा जानते हो, जितना ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा आपको इस एज में तो नॉलेज ही गेन करना। और समझ में आया? तो 2 डाउट्स क्लियर हो गया है। पहला कि पाइथन और C++ में कौन आएगा, तो आंसर है दोनों आएगा। सी प्लस प्लस का पोर्शन ज्यादा हो सकता है, पाइथन का पोर्शन कम होगा। 2 चैप्टर्स था पाइथन में, 6 चैप्टर्स था C++ में, बाकी मिसलेनियस चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्यों है C++ और पाइथन? क्योंकि न्यू पाइथन हम लोग को पढ़ना है, नया। और फिर C++ थोड़ा सा पुराना है, तो उसके बारे में पढ़ना है। पुराना और नया आपको बेस्ट बनाएगा, आपको फोर स्टडी पावर देगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड आप लोग को जो है इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है,
और ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है फटाफट से, ठीक है। और इसी तरह से आपको सीरीज़ मिलते रहेगा, एक बैक टू बैक आपको जो है सारे सीरीज़ जो है मिलते रहेंगे। आपको प्लेलिस्ट को क्या करना है, पिन कर लेना है, ताकि आपको जो है एक भी जो वीडियो है मिस ना हो, ठीक है। तो आप इसको जो है